हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो चूँकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, डाउटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही बात करने आए हैं। और जैसा कि हम अपने सभी वीडियो में प्रूफ के साथ ही बात करते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, उसको भी हम बताएंगे और आपको भी कोई गलती ना हो उसके लिए भी आपको अवेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि यह आपके कैरियर का सवाल है। तो आपको कोई डाउट, वैसे तो हम अपने वीडियो को तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं आपके मन में, तो हमारी टीम से, हमारी काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम से फ़ोन करके आप कांटेक्ट कर लीजिए, अपने सभी क्रॉस क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कैरियर की बात चल रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो उसका कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं आपके क्वेरी के आंसर देने के। हाँ, चार्ज है चॉइस फिलिंग का, लेकिन क्वेरी का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी हम सॉल्यूशन देंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो इस स्टूडेंट की स्टोरी क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना क्लास, यस का मतलब है सैनिक कोटा। सैनिक कोटा मतलब जिनके पापा जी फ्रीडम फाइटर या आर्मी डिफेंस में होते हैं, तो उनके बच्चों को छूट मिलती है। आई रिपीटिंग, यस का मतलब है सैनिक कोटा। ये एक स्पेशल कोटा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में एक स्पेशल सीट होती है, उन बच्चों को मिलती है जिनके पापा जी आर्मी में है, मतलब पेरेंट्स आर्मी में हैं या डिफेंस में हैं, एयरफोर्स, नेवी वगैरह वगैरह। अब इस बच्चे की मिस्टेक क्या थी आप देख रहे हैं। फर्स्ट राउंड में इन्होंने सैनिक कोटा का सर्टिफिकेट अप्लाई ही नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको वो किया। लेकिन इन्होंने गलती को सुधार लिया, इन्होंने हम सेकेंड राउंड में हम लोगों से कांटेक्ट किया। आप देख ही रहे हैं मिस्टेक हो ही गई थी, लेकिन सेकेंड राउंड में भी इन्होंने कांटेक्ट करने में काफ़ी देरी की थी। फिर भी अब हम ये बात इसलिए भी आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोग सोचते हो कि रजिस्ट्रेशन है ना, को निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC ST हैं और जिनके पास जनरल कैटेगरी की जो EWS है, EWS सर्टिफिकेट है ना, इतना आप रखिए, काम हो जाएगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो भी काम हो जाता है ना, आप उसका इशू मत समझिए, उसके कई तरीके होते हैं, लेकिन आप बनवा के ही रखिए। अब जो कहानी है वो हम बताते हैं। आप इस डेट को देखिए, 15 अक्टूबर, टाइम 2:42। अब आप चॉइस फिलिंग लॉक का टाइम देख लीजिए, 15 अक्टूबर 6:21। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उस सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी। अब दूसरी चीज़, जो इनको सर्टिफिकेट अपलोड करना था उसकी डेट भी निकल चुकी थी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट निकल चुकी थी, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट्स हमारे प्रोफेसर से डायरेक्ट हैं, इस वजह से इनको उस तरह से फिर इन्होंने जाके पोर्टल ओपन करवाया गया है ना, उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं और प्रूफ के साथ भी बताना चाह रहे हैं ना, डेट के साथ आप प्रूफ देख सकते हैं। फिर पोर्टल ओपन किया गया, वहाँ पे भी मिस्टेक हुई, क्योंकि पोर्टल जो ओपन होता है, इमरजेंसी जो पोर्टल ओपन कराए जाते हैं, तो उसकी सिर्फ एक ही बार आप कुछ ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पर भी मिस्टेक हुई। फिर भी जैसे हमारी टीम एक्सपर्ट है, तो फिर भी हम उनके डॉक्यूमेंट अपलोड किए और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं। इनकी CRL अप्रॉक्स 190 के समथिंग है ना, 1,90,000 के समथिंग है ना। तो इस स्टूडेंट अब ये हैप्पी है। तो हमारे कहने का आशय यही है कि ऐसी मिस्टेक मत करिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, इन्होंने लास्टली कांटेक्ट किया और ये अब हैप्पी हैं, इनके टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कैरियर के लिए जो आपको बेस्ट मिल सकता है वो आप बेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए अभी के बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और